Dear student, in this video we will study about a story given in your book Kite Maker. The Kite Maker. Kite you know very well, patang. It is written by Ruskin Bond, a famous short story writer, Indian author of English descent, of British descent. I mean, ये कहानी द काइट मेकर रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। हम लोग रस्किन बॉन्ड के बारे में कुछ बातें जान लें। ही वॉज बॉर्न इन 1934। नाउ ही लिव्स इन मसूरी with his adopted family. He has written more than 500 stories, many of the novels, many you can say essays, everything. साहित्य में, खास करके इंग्लिश साहित्य में रस्किन बॉन्ड का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज को एक नया आयाम दिया। All his story, most of his stories, they are located in the hill stations, especially the foothills of the Himalaya, where he spent his childhood. अधिकांश कहानियाँ रस्किन बॉन्ड की जो हैं वो उसका जो लोकेशन है कहानियों का वो हिमालय के फुटहिल में ही है, क्योंकि उनका बचपन हिमालय के फुटहिल में बीता है। इस कहानी में एक छोटा सा लड़का है, ए स्मॉल बॉय हुज नेम इज अली। हिज काइट इज जस्ट ट्रैप्ड इन ए banyan tree in the street. He comes to his grandfather to say about the trapping of the kite, and what does grandfather think and say about the kite making? It is given in the story. I mean कि एक छोटा सा लड़का है अली, वो पतंग उड़ाता है। पतंग उसका जाकर एक बरगद के पेड़ में फंस जाता है। वो दौड़कर अपने दादा के पास आता है। उसके दादाजी, जिसका नाम मोहम्मद है, वो बैठे हुए हैं। हिज ग्रैंडफादर इज सिटिंग इन द कंट्री यार्ड। वो अपने आंगन में बैठे हुए हैं, जस्ट इन द सन। He is getting sun bath. Now the child asked for the another kite. अब उसके दादाजी वो याद करते हैं पुराने दिनों को, जब वो एक फेमस काइट मेकर के रूप में जाने जाते थे। The old and past days of Muhammad. He recalls vividly when he was known in entire the city as a famous kite maker. एक contrast, एक comparison between the past and the present, it is just displayed in the story. बीते हुए दिनों और वर्तमान समय के बीच जो एक कंट्रास्ट, एक विरोधाभास है, इसको दिखाने की कोशिश की गई है लेखक के द्वारा। पुराने दिनों में काइट फ्लाइंग जो था, इट वाज ए very popular game. Even king himself would come to fly kites. पतंग उड़ाने के लिए राजा स्वयं आया करते थे with his men, with his courtiers, अपने दरबारियों के और आदमियों के साथ वो राजा खुद आता था। वो ये फेमस एंड एंजॉइंग पास टाइम था अपने समय का। उस समय इसकी बहुत पूछ थी। द इम्पोर्टेंस ऑफ काइट, इट वॉज सो मच इन द टाइम ऑफ मोहम्मद का जब समय था तो पतंग का बहुत महत्व था। बट नाउ डेज इट इज सीन दैट द काइट हैज लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस, इट्स इम्पोर्टेंस। जो एडल्ट हैं, दे डू नॉट लाइक टू फ्लाई काइट्स। दे कंसिडर दैट काइट फ्लाइंग इज ए वर्थलेस गेम। वो महत्वहीन समझता है, काइट फ्लाइंग को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है, वर्थलेस समझता है। पहले के समय में क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, सारे लोग एक साथ आते थे और पतंग उड़ाते थे। द सेकेंड थिंग दैट इज शोन इन द स्टोरी, इट इज द इंटायर सिटी, इट इज जस्ट filled with
buildings, constructions. There is no open space where a gathering can assemble, where people can assemble and they can fly kites together. अब ऐसी जगह कहाँ बची शहरों में? शहर इस तरह से कंक्रीट का जंगल बन गया है कि वहाँ खुली जगह नहीं बची है जहाँ खड़े होकर लोग काइट फ्लाई कर सकें, पतंग उड़ा सकें। तो ये जो एक बदलाव आया, a drastic change that has come in the life of the people in the city, the author wants to display, wants to show these very things. ये सारी चीज़ें वो दिखाना चाहता है इस कहानी के माध्यम से। Let us start the story. If people came to know where my king's palace, there was but one tree in the street known as Gali Ramnath, an ancient banyan that had grown through the cracks of an abandoned mosque, and little Ali's kite had caught in its branches. The boy, barefoot and clad only in a torn shirt, ran along the cobbled stones of the narrow street to where his grandfather sat nodding dreamingly in the sunshine of their back courtyard. घर के पीछे के आंगन में उसके दादाजी, अली के दादाजी, वो सूर्य की तपिश अपने पीठ पर महसूस कर रहे थे, सूर्य की तरफ पीठ देकर बैठे हुए थे। जब अली का वो फंस गया, ट्रैप हो गया बनियन ट्री में, वो बनियन ट्री जो एक मॉस्क के दीवारों के फटे हुए एबेंडन्ड मॉस्क, जहाँ नमाज अदा नहीं की जाती थी, एक ऐसा पुराना मस्जिद था, उसी के साथ उसी के दीवार से लगी हुई एक बरगद के पेड़ में जाकर उसकी पतंग फंस गई। आते ही बच्चे ने कहा कि ग्रैंडफादर शाउटेड द बॉय माय काइट हैज़ गॉन। बच्चे ने आकर पुकार कर कहा अपने ग्रैंडफादर से कि मेरी पतंग तो गई। द ओल्ड मैन वोक फ्रॉम हिज डे ड्रीम विथ ए स्टार्ट एंड रेजिंग हिज हेड डिस्प्लेड ए बियर्ड दैट वुड हैव बीन वाइट हैड इट नॉट बीन डाइड रेड विथ मेहंदी लीव्स। यदि मेहंदी से नहीं रंगाई गई होती तो शायद वो सफ़ेद दाढ़ी होती। इन एक उम्र दराज आदमी, उसके दादाजी, उसने अपना सर उठाया और ऐसे लगा कि वो डे ड्रीम से जगा हो, दिन में जैसे सपना देख रहा हो। ही वॉज जस्ट लॉस्ट इन हिज थिंकिंग, ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज पास्ट डेज व्हेन ही वॉज फेमस फॉर हिज काइट मेकिंग। वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे बैठकर, उसके दादाजी, जिस समय वो पतंग बनाया करते थे और सारे शहर में उनकी प्रतिष्ठा थी, उनका एक नाम था फ्लाई ये काइट मेकर के रूप में। डिड द ट्वाइन ब्रेक ही आस्क्ड, आई नो दैट काइट ट्वाइन इज नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी। उसने कहा क्या वो धागा जिससे वो बंधा रहता है बांस की वो कमाची, वो टूट गया क्या? मैं जानता हूँ कि आज जो पतंग है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है और वो धागा आसानी से टूट जाता है। ग्रैंडफादर जस्ट रेफर्स हियर दैट द क्वालिटी ऑफ द काइट्स once it was, it is not exactly like that today. आज वैसी क्वालिटी का पतंग ही नहीं बनता है। बच्चे ने कहा नो ग्रैंडफादर द काइट इज स्टक इन द बेनियन ट्री। का नहीं दादाजी, अरे वो पतंग तो बरगद के पेड़ में जाकर फंस गया है। द ओल्ड मैन chuckled, you have yet to learn how to fly a kite properly my child, and I am too old to teach you. That is the pity of it, but you shall have another. मैं तुम्हें दूसरी काइट दूंगा, लेकिन अली तुम्हें अभी भी काइट उड़ाना नहीं आता, तुम्हें काइट उड़ाना सीखना होगा। मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता, ये मेरी मुश्किल है। He had just finished making a new kite from bamboo paper and thin silk, and it lay in the sun firming up. It was a pale pink kite. ये एक पीला और पिंक कलर का काइट था जिसे सूखने के लिए धूप में छोड़ दिया था, अभी अभी बनाया था मोहम्मद ने। विथ ए स्मॉल ग्रीन टेल, उसमें एक छोटा सा हरे रंग का पूंछ भी लगा दिया था। द ओल्ड मैन हैंडेड इट टू अली and the boy raised himself on his toes and kissed his grandfather's hollowed out cheek. बच्चे ने एक्साइटमेंट में अपने दादाजी को किस किया खुशी से, और दौड़ता हुआ वो काइट लेकर घर से बाहर चला गया। अब यहाँ से उसके दादाजी अपने पुराने दिनों को याद करते हैं
और वर्तमान दिन से उसकी तुलना करते हैं। जस्ट कंपेयर्स द प्रेजेंट विद द पास्ट, पास्ट से प्रेजेंट की तुलना करते हैं। ही हैड जस्ट I will not lose this one, he said. This kite will fly like a bird, and he turned on his heels and escaped out of the courtyard. बच्चे ने प्रॉमिस किया दादा से कि ये तो चिड़िया की तरह से उड़ेगी, मैं इसे नहीं खोऊंगा। The old man remained dreaming in the sun. धूप में बैठकर और फिर सोचने लगे बूढ़े दादाजी। His kite shop was gone. उसकी काइट की दुकान थी, पतंग की दुकान थी, वो तो खत्म हो गई। The premises long since sold to a junk dealer. एक जंक डीलर ने वो जगह ले ली, वहाँ पर अभी वो जंक फूड का सेल होता है। बट ही स्टिल मेड काइट्स, अभी वो पतंग बनाता है, पतंग बनाना उसने छोड़ा नहीं है। ही हैजंट गिवन अप काइट मेकिंग, उसने पतंग बनाना नहीं छोड़ा। फॉर हिज ऑन अम्यूजमेंट, क्योंकि वो उसे अच्छा लगता है, अपनी खुशी के लिए। एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज ग्रैंडसन, और अपने पोते के लिए, अली के लिए। नॉट मेनी पीपल बाउट काइट्स दीज डेज, एडल्ट्स डिसडेंड दैम। आजकल लोग काइट खरीदते नहीं, ढेर लोग नहीं हैं जो काइट, पहले सारे लोग खरीदते थे, अब बहुत से लोग काइट उड़ाना पसंद नहीं करते, इसलिए खरीदते नहीं। और जो एडल्ट हैं, जो बड़े बच्चे हो गए हैं, बच्चे जो बड़े हो गए हैं, दे डिसडेंड दैम, वो उसे उतना लाइक नहीं करते, उसे बेकार की चीज़ समझते हैं, क्वाइट मीनिंगलेस समझते हैं। काइट फ्लाइंग को वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम समझते हैं। एंड चिल्ड्रन प्रेफर टू स्पेंड देयर मनी एट द सिनेमा, बच्चे अपने पैसे को सिनेमा में खर्च करना ज़्यादा उचित समझते हैं काइट खरीदने से। मोरोवर देयर वर नो मेनी ओपन स्पेसेस लेफ्ट फॉर द फ्लाइंग ऑफ काइट्स, द सिटी हैड swallowed up द ओपन ग्रासलैंड दैट हैड stretched फ्रॉम द ओल्ड फोर्ट्स वॉल्स टू द रिवर बैंक। पुराने किला की दीवार से लेकर नदी के किनारे तक जो खुली हुई जगह थी, आज वो भी भर गई, वो भी खुली हुई जगह नहीं है, कोई प्लेस नहीं बचा जहाँ किसी गैदरिंग को काइट फ्लाइंग के लिए जगह मिले। बट द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड ए टाइम व्हेन ग्रोन मैन फ्लू काइट्स। आज वो बूढ़ा याद कर रहा है अपने पुराने दिनों को, जब बड़े बड़े लोग, युवा लोग, बड़े बूढ़े सभी काइट फ्लाई करते थे, सभी काइट को उड़ाते थे। एंड ग्रेट बैटल्स वेयर फाउट, काइट का पेंच लड़ाने में इट वाज जस्ट कंसिडर्ड एज ए ग्रेट बैटल अमंग द पीपल दे वेयर फ्लाइंग काइट्स। जो पतंग उड़ाते थे लगता था जैसे वो एक युद्ध लड़ रहे हों। द काइट्स सर्विंग एंड स्वीपिंग इन द स्काई, वो पतंगों का गोते खाना आकाश में। टेंगलिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे से टकराना। अनटिल द स्ट्रिंग ऑफ वन वाज सीवर्ड, जब तक एक का धागा नहीं कट जाता था। Then the defeated but liberated kite would float away into the blue unknown, और तब जब वो कट जाता था तो वो आज़ाद होकर फ्लोट करते हुए हवा में वो पता नहीं कहाँ खो जाता था। There was a good deal of betting and money frequently changed hands. उस समय लोग बाजी लगाते थे, पतंग की लड़ाई में एक दूसरे से बाजी लगाते थे, और लगातार एक बाजी कभी इसके हाथ आती थी, कभी उसके हाथ जाती थी। मनी एक हाथ से दूसरे हाथ में चेंज होते रहता था, कभी ये बाजी जीतता था, कभी वो बाजी जीतता था। लेकिन काइट फ्लाइंग में और काइट को काटने के नाम पर बेटिंग होता था उस समय। काइट फ्लाइंग वाज देन द स्पोर्ट ऑफ किंग्स एंड द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड हाउ द नवाब हिमसेल्फ वुड कम डाउन टू द रिवर साइड। बूढ़े लोग बताते हैं कि जो नवाब थे वो स्वयं आते थे काइट उड़ाने के लिए नदी के किनारे में। विथ हिज रेटिन्यू उसके लोग, उसके आदमी, टू पार्टिसिपेट इन दिस नोबल पास टाइम, इस नोबल पास टाइम में वो भी पार्टिसिपेट करते थे। देयर वॉज टाइम देन टू स्पेंड एंड एन आइडल आवर विथ ए गे डांसिंग स्ट्रिप ऑफ पेपर। नाउ एवरीवन हरीड इन ए हीट ऑफ होप and delicate things like kites and daydreams were trampled underfoot। अब ये सब कुछ खत्म हो गया, ये पैरों के नीचे कुचला जा चुका है, ये क्रस्ट हो चुका है। ही महमूद द काइट मेकर, वो महमूद जो काइट मेकर था, had in the prime of his life been well known throughout the city।
शुरुआत में वो पूरे शहर में वो जाना जाता था एक अच्छे काइट मेकर के रूप में। सम ऑफ हिज मोर इलाबोरेट काइट्स वन सोल्ड फॉर एज मच एज 3 और 4 रुपीज़। उस समय में 3 या 4 रुपये में उसका कुछ शानदार काइट ऐसा बनाया था, स्पेशल काइट, जो 3 से 4 रुपये तक में बिका था। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द नवाब ही हैड वंस मेड ए वेरी स्पेशल काइंड ऑफ काइट। नवाब की रिक्वेस्ट पर एक खास प्रकार का उसने काइट बनाया। अनलाइक एनी दैट हैड बीन सीन इन द डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी उसके, इट वॉज मैचलेस। He made the kite for the Nawab on the request of the Nawab. The kite was matchless in entire the district. It consisted of a series of small, very light paper. ये सीरीज था, छोटे छोटे हल्के कागज़ का एक सीरीज था। डिस्क ट्रेलिंग ऑन ए थीन बैम्बू फ्रेम, पतले बैम्बू फ्रेम पर ये बनाया गया था। टू द एंड ऑफ ईच डिस्क, हर डिस्क के अंत में ही फिक्स्ड ए स्प्रिंग ऑफ ग्रास, एक ग्रास का स्प्रिंग लगाया था। फॉर्मिंग ए बैलेंस ऑन बोथ साइड, जो दोनों तरफ में बैलेंस करता था काइट को। दैट्स ऑल, द रिमेनिंग पोर्शन विल बी डन इन द नेक्स्ट वीडियो।